ओम जय दुर्गाय नमः। हर साल 4 बार नौ दुर्गा पड़ती हैं, जिनमें नौ दुर्गा में नवरात्रियों में चैत्र की नवरात्रि सबसे श्रेष्ठ होती हैं। आषाढ़ की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि शारदीय, चैत्र की नवरात्रि शारदाय होती है। मुख्य रूप से गृहस्थ पूजा अर्चना में जो माह में पड़ती हैं, जनवरी में नवरात्रि पड़ती हैं, गुप्त रात्रि पड़ती हैं, उनको माह की प्रति तंत्र साधना की जाती है और माँ दुर्गा की 10 माँ विद्या पूजा की जाती है। मान्यता है इस गुप्त रूप से साधना की जाती है। प्राय साधु, सन्यासी, सक्त प्रदेश लोग इस समय माँ विद्या की पूजा करते हैं, जो गुप्त नवरात्रों में की जाती हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। साल 2024 में यह तिथि मंगलवार 9 अप्रैल 2024 को पड़ रही है। इस दिन घट स्थापना होगी और माँ दुर्गा की 9 दिवसीय पूजा शुरू होगी। इस साल घट स्थापना की अवधि 4 घंटे 11 मिनट की है और सुबह 6:05 से 10:16 तक रहेगी। इसके बीच में कलश स्थापना की जाएगी। वैसे माँ दुर्गा पूजन कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त माना जाता है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12 बजे तक है, 12:47 तक है। इस साल कलश स्थापना निषिद्ध और वृद्धि योगी होगी। शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा 8 अप्रैल को 2024 को रात 11:50 से लगेगी। प्रतिपदा समाप्त 9 अप्रैल 2024 को 8:30 बजे उदयतिथि प्रतिपदा इस समय होने से 9 अप्रैल से नवरात्रि विदित होगी। वैदिक समाप्त 9 बजे से वैदिक कलश स्थापना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसमें कलश स्थापना को निषिद्ध नहीं किया जाएगा। पंचांग गणना के अनुसार शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए माता दुर्गा की सवारी घोड़ा और बाणावासी के पुरोहित शिवम तिवारी के अनुसार चैत्र माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर आएंगी। इसका समाज के लिए विशेष संकेत है। जो नवरात्रि में माता रानी घोड़े पर सवार होकर धरती पर आती हैं तो समाज के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। इसका संकेत होता है कि आने वाले समय में सत्ता में बड़ा बदलाव होने वाला है। इसके साथ ही युद्ध के हालात बने भी सकते हैं। हालांकि साधकों जीवन आ रहे संकटों को छुटकारा दिया जा सकता है। नवरात्रियों के 9 दिन इनकी पूजा की जाती है। प्रथम दिन मंगलवार माँ शैलपुत्री की जाती है। दूसरा दिन बुधवार को माता ब्रह्मचारिणी की जाती है। तीसरा दिन बृहस्पतिवार माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथा दिन शुक्रवार को माँ स्कुंडा की पूजा है। 5वां दिन शनिवार को माता स्कंद माता की पूजा है। छठा दिन रविवार को माता त्यागिनी की पूजा है। 7वां दिन सोमवार माता कलश रात्रि की पूजा है। 8वां दिन मंगलवार माँ गौरी की पूजा है और 9वां दिन बुधवार को माता सिद्धिरात्रि की पूजा है। सिद्धिरात्रि इस दिन नवमी भी होती है और कहते हैं कि राम नवमी भी कहते हैं इसको, इसलिए इसका राम नवमी का बड़ा ही महत्व होता है। सबसे महत्व होता है 9 देवियों में 3 दिन की होती है, प्रतिपदा, अष्टमी और नवमी की। नवमी को कन्याएं जमाई जाती हैं और सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में आप बिना मुहूर्त के भी कोई भी शुभ काम कर सकते हो। माता की कृपा पर बनी रहेगी। आप इसमें चालीसा पढ़ सकते हो। अगर आप इसमें 100 बार चालीसा पढ़ते हो, रोज़ 9 दिन तक 100 बार चालीसा पढ़ते हो दुर्गा चालीसा, तो आपको इस कर्जे से मुक्ति मिलेगी और सारे दुखों से मुक्ति मिलेगी और आपका मंत्र आपका घर सिद्ध हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसा करने से और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। कहते हैं माता रानी को सुपारी चढ़ानी चाहिए, लौंग भी चढ़ानी चाहिए, लौंग बतासे का भोग लगाना चाहिए 9 दिनों तक और कपूर की आरती करनी चाहिए। इससे कि माता रानी प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हमेशा सुबह जल्दी उठो, नहा धो करके स्नान करके शुभ मुहूर्त में उनकी पूजा करो। पूजा करने के बाद उनको कपूर से आरती करो उनकी और उनको लाल कलर का फूल चढ़ाओ
और उनको कुछ मीठा बना करके भोग में लगाओ, जैसे हलवा बनाओ, खीर बना दो, नहीं तो कोई फल हो फल चढ़ा दो। सबसे बेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है तो लौंग बतासे का भोग ज़रूर लगाएं, जो कि मैया लौंग बतासा बहुत पसंद करती हैं। पान के पत्ते से चढ़ाएं और उससे सुपारी रख करके पान पत्ता चढ़ा दें। और इसमें 9 देवियों की स्थापना होती है। पहला दिन होता है शैलपुत्री का, दूसरा दिन होता है कुसुमंड माता का। इसलिए ये 9 दिनों को महत्वता बहुत बड़ी होती है। और आपको इन 9 दिनों में कौन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते नमस्तुते। या दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तीसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। चौथा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। पांचवा मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। छठवां मंत्र है दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमसे जयंत्यो स्वाहाद्रत स्मृता मतीम तीव्र शुभाम ददासी। सातवां मंत्र है दुर्गे देवी नमस्ते सर्वकामा अर्थ साधिके मम सिद्धि व स्प्रे सर्व प्रधायनम। माँ दुर्गा ध्यान मंत्र ओम जटाजुट समायुक्तम द्रेमेंद्रम कृतलक्षणम लोचनया संक्युत। यह मंत्र आत्मा को खोलेगा और चेतना को जगाएगा। यह सारे महत्वपूर्ण है। इस मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति ध्यान से केंद्रित और मदद मिलती है। देवी दुर्गा की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। ऐसा है कि इन मंत्रों को आप 11 बार कर सकते हो। आपके पास टाइम ना हो तो 5 बार कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो एक मंत्र, कोई सा भी एक मंत्र इनमें से चुनें और आप इन मंत्रों को 11 बार करें, 21 बार करें या एक माला रोज करें। और इन पूजा करने के बाद एक पाठ अवश्य करें, श्री कुंजी स्तोत्र का पाठ, जो कि महादेव ने सिद्ध करके दिया है। उस कुंज का स्तोत्र को पाठ अवश्य करना चाहिए। आप उस कुंज का स्तोत्र का पाठ 11 बार कर लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके घर में धन की प्राप्ति होगी, आपके बच्चे बात मानने लगेंगे, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। आपकी जो भी मनोकामना हो उसको रख करके माता दुर्गा मैया, सरस्वती और महालक्ष्मी मैया की कृपा पाने के लिए कुंज का स्रोत का पाठ 11 बार अवश्य करें। डेली सुबह हो सके सुबह ना कर सको तो शाम को अवश्य करें। इसको करने से आपके घर की सारी तंगी और नकारात्मक ऊर्जा सब कुछ दूर होके आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फल मिलेगा। और 9वें दिन 8वें दिन अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। उसके बाद में आपको 9वें दिन, दूसरे दिन आपको 9वें दिन, 9वीं के दिन कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्याओं को भोजन में हलवा, पूड़ी, चना और सब्जी, खीर, नवेद ऐसी चीज़ें देनी चाहिए, ना कि ये क्या कहते हैं तुम्हारे जलेबी वगैरह, दूध ये सब नहीं देना चाहिए। इनसे कन्या माताएं रूठ जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, उन्हें ये पसंद नहीं है, इसलिए ये सब कन्याओं को नहीं देना चाहिए। और कन्याओं को भोजन कराओ, उनके पैर छुओ, हल्दी कुमकुम लगा करके उनके पैर छुओ और उनको दक्षिणा में फल दो या कुछ बुक वगैरह दो, पेंसिल दो या पैसे दो, जो भी आपकी इच्छा हो, आप जो बन सके माता रानी कन्याओं को अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करें। और आप ना हो सके तो चुनरी दे दें मैया की, तो भी बच्चे बहुत खुश होते हैं। लेकिन उनको इतना ध्यान रखें कि उनको आपकी हल्दी कुमकुम से पूजा अवश्य करनी है। और जाते समय उनसे हाथ में चावल दे करके और उनको कहना कि जब वो खड़ी हों खाना को खा के तो अपने सिर पर उनके हाथों से चावल ज़रूर फेंकवाना, उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी और वो कन्या खुश होकर जाएंगी, आपको आशीर्वाद देकर जाएंगी, आपके ऊपर चावल फेंक कर जाएंगी, तो आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और माता रानी की कृपा आप पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। ऐसा करने से माता रानी खुश होती हैं और आपको हमेशा दुखों से दूर रखती हैं।
मैं माता रानी की कृपा पाने के लिए ये सब अवश्य करना चाहिए और भूलवश भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अखंड ज्योति जला सकते हो तो आप अखंड ज्योति जलाएं, और अखंड ज्योति जलाएं तो उसकी रक्षा जरूर करें। वहाँ पे आपको रहना चाहिए, अखंड ज्योति को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जय माँ दुर्गा की।